वो अभी हमने पढ़ा कि resources may be defined as the things that help us to perform a task or accomplish our goals। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो हमारे को हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में हेल्प करती हैं। तो ये कुछ ना कुछ चीज़ें ही होती हैं, जैसे समय है, ऊर्जा है, धन है, आपका कार है, आपका पेन है, आपका बिल्डिंग है, एयर है, वाटर है, आपका ज्ञान। आपका ज्ञान भी इसमें आता है। अगर आपको ज्ञान होगा तो ही आप अपना कोई काम पूरा कर सकोगे। अगर आपको किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है तो आप उस काम को कैसे पूरा करोगे। अब संसाधन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे संसाधन या रिसोर्सेज जिसको कहते हैं, वो एक किसी चीज़ के काम के लिए एक से ज़्यादा संसाधन भी ज़रूरत पड़ सकती है या एक की भी पड़ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी है तो उसमें जो मनी है वो सबसे एक ऐसा साधन है जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा और क्या क्या यूज़ होता है, उसके साथ आपके चेयर्स, टेबल, सोफ़ा, खाना और डेकोरेशंस आपने यूज़ करी, ये भी चीज़ें हैं जो आपको आपके हेल्प कर रही हैं आपको। लेकिन सबसे ज़्यादा रिसोर्स पार्टी में कौन सा यूज़ हो रहा है? धन। तो धन जो यूज़ हो रहा है, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि संसाधन उसी को कहते हैं जब आप उसका किसी लक्ष्य की प्राप्ति में यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक हेयर ड्रायर हो सकता है जिसको आपके ड्रॉर में पड़ा हुआ है लेकिन आप यूज़ नहीं कर रहे, तो वो आपके लिए संसाधन नहीं है। लेकिन वही हेयर ड्रायर एक ब्यूटी पार्लर के अंदर एक्सेसिवली यूज़ हो रहा है, हर वक्त यूज़ हो रहा है। इसका मतलब है कि वो जो है संसाधन वो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और उनके लिए बहुत बढ़िया साधन है। नेक्स्ट वी कम टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों के प्रकार। अब दो तरह के संसाधन हैं। एक है मानवीय संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज, और दूसरा है गैर मानवीय या फिर उसका दूसरा नाम है भौतिक संसाधन। तो दो तरह के संसाधन हमने कौन से पढ़े? एक तो मानवीय संसाधन और दूसरा गैर मानवीय संसाधन यानी कि नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, और ये ह्यूमन रिसोर्सेज। अब इसके बारे में अलग अलग पढ़ लेंगे। अब ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं उसमें क्या आता है? ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल, समय और ऊर्जा। ज्ञान का मतलब नॉलेज। नॉलेज भी तो आपके पास एक काबिलियत है ना। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ को करने की तो आप कैसे करेंगे? तो ठीक है, तो किसी भी कार्य को करने के लिए किसी टेक्निक का ज्ञान होना, इसको कहते हैं ज्ञान यानी कि मानवीय संसाधन। दूसरा है एटीट्यूड यानी कि अभिवृत्ति। इसका क्या मतलब हुआ? कार्य को करने की आपकी पॉजिटिव आउटलुक या नेगेटिव आउटलुक, यानी कि आप किसी भी चीज़ को करने का एक नज़रिया होता है आपका, तो वो आपका एटीट्यूड कैसा है? नेगेटिव है, सकारात्मक है कि नकारात्मक है? कोई आपको मैं कोई असाइनमेंट देती हूँ, कई बच्चे कहते हैं मैम प्लीज़ आज इतना सारा मत दो, कल दे देना, ऐसे बोलते हो। तो इसका मतलब आप, और कई बच्चे होते हैं मैम जितना मर्ज़ी दे दो हम कर लेंगे, कोशिश करेंगे। तो आपका एटीट्यूड कैसा है? सकारात्मक कि नकारात्मक? ये होता है आपका अभिवृत्ति। फिर है आपके पास कितनी कौशल और क्षमता यानी कि स्किल्स और एबिलिटी कितनी कितनी आपके अंदर, आपकी कितने लायक हो आप उस करने की, कितना आपके अंदर टैलेंट है उसको करने का। ये भी आपका एक मानवीय रिसोर्स है, मानवीय संसाधन है। फिर आप समय कितना देते हो, किसी कार्य को करने में आप कितना समय लगा रहे हो, ये आपका संसाधन है। टाइम, टाइम विच यू गिव इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानवीय संसाधन। फिर हम आते हैं आपकी एनर्जी पे, कितनी शक्ति आप किसी चीज़ में लगाते हो। दौड़ने में, चलने में, खाना खाने में, पकाने में, सफाई करने में, सबके लिए ऊर्जा लगती है। तो ये सारे हैं आपके ह्यूमन रिसोर्सेज। सेकेंड टाइप ऑफ रिसोर्सेज होते हैं नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि गैर मानवीय संसाधन। इसमें सबसे पहला आता है मनी। मनी को आप स्पेंड करके अपनी चीज़ें खरीदते हो, तो ये आपको क्या दे रहा है मनी? मनी आपको कोई भी जो चीज़ आप चाह रहे हो उसकी प्राप्ति में हेल्प कर रहा है। यू यूज़ मनी टू गेट समथिंग, यू बाय समथिंग। इफ मनी इज़ नॉट देयर यू विल नॉट बी एबल टू बाय थिंग्स। सो money it can be obtained, you can you earn, you
ब्रिंग सैलरी इन द हाउस, घर में पैसे लेके आते हो, वो आपका धन हो गया। आपने कहीं बचत किया है, वो आपका पैसा है। दूसरा वाला साधन है भौतिक वस्तुएं, यानी कि फिजिकल गुड्स। आप अपने स्कूल जाते हो, ऑफिस जाते हो, कार में, स्कूटर में, बस में, टेलीविज़न यूज़ कर रहे हो, मिक्सी से आप क्या कर रहे हो, मिक्सी चला के आप अपना खाना बनाने की वो हेल्प मिल रही है आपको, टेलीविज़न देख के आपको न्यूज़ मिल रहे हैं, फर्नीचर पे आप बैठते हो सारा। तो ये भौतिक वस्तुएं हैं जिनको कहते हैं फिजिकल गुड्स। दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड दे हेल्प यू टू अचीव योर गोल। नाउ वी विल क्लासीफाई रिसोर्सेज। संसाधनों का वर्गीकरण एक और तरीके से हो सकता है। एक है मानवीय और गैर मानवीय, एक प्राकृतिक और सामुदायिक, और एक व्यक्तिक और साझे संसाधन। ठीक है, यानी कि एक तरह से ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, इंडिविजुअल एंड शेयर्ड रिसोर्सेज, एंड नेचुरल एंड कम्युनिटी सोर्सेज। दिस इज़ वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का वर्गीकरण। अब इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहला हम जो कह रहे हैं यानी कि मानवीय संसाधन, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स पे आते हैं। ये सभी वो सभी संसाधन जो प्रत्येक मनुष्य की अपनी क्षमताओं के अनुसार होते हैं। किसके अनुसार? अपनी क्षमताओं के अनुसार होते हैं, और वे प्रत्येक मनुष्य के निहित गुण होते हैं, मतलब जो अंदर समाये हुए हैं। मानवीय संसाधन इनको कहते हैं। फिर से बता रही हूँ, मानवीय संसाधन उनको कहते हैं, ये वो वाले क्षमताएं होती हैं जो इंसान के अंदर मौजूद होती हैं। दे आर दोज कैपेसिटीज़ एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल विच कैन यूज ओनली बाय दैट पर्सन, जो वही बंदा यूज़ कर सकता है जो जिसके अंदर ये हैं। अब जैसे कि ज्ञान, आपको अलग ज्ञान है, मुझे अलग ज्ञान है, किसी और को अलग ज्ञान होगा। मैं अपने ज्ञान का यूज़ करके कोई चीज़ अकम्प्लिश करती हूँ, कोई गोल अकम्प्लिश करती हूँ। आप अपने ज्ञान को यूज़ करके कोई लक्ष्य प्राप्त करते हो अपना। ठीक है, ज्ञान एक अमूल्य संसाधन है। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक वस्तुओं, उपकरणों तथा उनमें लगने वाली व्यक्तिगत शक्तियों की जानकारी होना आवश्यक है। जानकारी या ज्ञान होने पर ही लक्ष्य को संपूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हो आप। सेकंड है आपका अभिप्रेशन, यानी कि रुचियाँ, यानी कि आपका मोटिवेशन कितना है। ये कहते हैं ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जब आपका विल होगा, मोटिवेशन होगी किसी काम करने की, तो बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट भी आप 2 दिन में कर सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर चाह नहीं है किसी चीज़ को करने की, तो आप उस चीज़ को टाइम लगाओगे। गृहिणी यदि भोजन पकाने में रुचि रखती है तो वो काम कम समय में कर लेती है और पौष्टिक भोजन बनाती है। लेकिन रुचि ना होने पर ज्ञान, समय, शक्ति और क्षमता के होते हुए भी व्यक्ति अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही नहीं है उसके अंदर। तीसरा साधन हम जो पढ़ रहे हैं वो है कौशल, यानी कि रुझान, क्षमताएं कितनी हैं, यानी कि आपकी स्किल्स कितनी हैं। अगर आपके अंदर स्किल ही नहीं है, पंजाबी आपको आती ही नहीं है, तो आप पंजाबी की मैं कितने मर्जी आपके सामने टेक्स्ट रख दूं, आप नहीं पढ़ पाओगे। तो यू नो, आज सपोज़ फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी को अचार बनाना आता है या सिलाई कढ़ाई का काम आता है, तो वो घर पे ये टेलर को पैसे ना देकर खुद करके अपने पैसे बचा सकती हैं। तो ये क्रिएटिविटी, जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, स्किल्स हैं, ये भी आपका एक ह्यूमन रिसोर्स है। नेक्स्ट इज़ टाइम। तो समय एक बहुत अमूल्य संसाधन है और सबके पास होता तो है ये बराबर में, पर हर आदमी अपने तरीके से यूज़ करता है। 24 घंटे सबके पास है, कल कोई 12 घंटे सो के गुजारता है, कोई सिर्फ 6 घंटे सोता है और अपना बाकी काम अपना इसको टाइम को यूज़ करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। आप इस बात को बस ध्यान रखें कि समय एक सीमित साधन है जो एक बार खर्च होने के बाद दोबारा नहीं मिलता। ठीक है, और समय पर 3 आयामों की दृष्टि से विचार किया जा सकता है। कार्य का समय, कार्य न करने का समय और विश्राम और खाली समय। 3 टाइप के काम का जो टाइम होता है, एक तो वर्किंग टाइम होता है जब आप काम करते हो, और एक काम न करने का समय जब आप काम नहीं करते, और एक रेस्ट पीरियड्स होते हैं जब व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय को 3 आयामों के बीच में संतुलन करना, बैलेंस करना आना चाहिए। कितना टाइम वो रेस्ट करेगा, कितना टाइम वो काम बिना काम करे बैठा रहेगा, कितना टाइम वो काम करेगा।
सो 3 तरह के टाइम का आपको डिवीजन आना चाहिए. बस दिस रिसोर्स इज़ वेरी वेरी प्रेशियस एंड लिमिटेड. ठीक है, वन हैज़ टू मैनेज टाइम वेल फॉर मैक्सिमम बेनिफिट एट इट एज इट इज़ लिमिटेड. Now, this also I've explained that time is, thought of in 3 different dimensions, that is work time, non-work time, and rest and leisure time. So, time is divided into 3 parts. One where you work, one where you don't work, and one where you only rest and do your leisure activities. So, you have to balance all these 3 dimensions, and this will help the individual to be physically fit, emotionally strong, and intellectually alert. Next resource we're talking about is energy. This is also a very essential resource for sustaining individual growth and physical output. And energy levels vary from person to person. ऊर्जा, ताकत भी हर आदमी व्यक्ति के अंदर अलग अलग होती है, और ये डिपेंड करता है कितने फिजिकली एक्टिव हो आप, आपकी मानसिक कंडीशन क्या है, मेंटल कंडीशन क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, एज क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कैसे आप रहते हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे है आपका. यही हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर कि आराम ऊर्जा ये है कि आपकी कंडीशन पर डिपेंड करता है कितने स्वस्थ हैं आप, आपके पास कितना टाइम है, और कितना आप पर्सनालिटी आपकी कैसी है, एज कैसी है, फैमिली बैकग्राउंड कैसे है, और अगर आपको अपनी एनर्जी बचानी है तो आपको कोई भी एक्टिविटी करने से पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा. प्लान करो एक्टिविटी को, ताकि आपकी एनर्जी कम खर्च हो और आपका जो गोल है, आपका टास्क, जो आपने काम पूरा करना है, वो एफिशिएंटली हो जाए विदाउट वेस्टिंग योर एनर्जी. उसके बाद और भी हैं 1-2, जैसे आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है. इंटरेस्ट का मतलब है कि आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगे वहाँ पे आप अपनी पूरी मेहनत से आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी डिवोट करोगे. ये सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब हम आते हैं गैर मानवीय संसाधन के ऊपर. गैर मानवीय संसाधन होते हैं जो कि ह्यूमंस जनरेट करते हैं थ्रू देयर एबिलिटीज़ एंड स्किल्स, यानी कि जिन्हें मानवीय संसाधनों की सहायता से क्रय किया जा सकता है. भौतिक संसाधन वो होते हैं जिन्हें मानवीय संसाधनों की सहायता से क्रय किया जा सकता है. लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भौतिक संसाधन मानवीय संसाधनों की सहायता करते हैं. अब हम गैर मानवीय संसाधन पढ़ रहे हैं. इसके अंदर सबसे पहले है भौतिक संसाधन, जो कि आपको, जो हमने गैर मानवीय साधन पढ़े थे, जैसे ज्ञान, कौशल, समय, ऊर्जा, इनको लक्ष्यों, जो आपके लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए ये भौतिक संसाधन जो है मानवीय संसाधनों की हेल्प करते हैं. जैसे आपके पास बहुत सारा समय है, आपके पास बहुत सारी ऊर्जा है, आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन अगर आपके पास धन नहीं है तो आप कुछ कर सकेंगे. यानी कि ज्ञान भी है आपके पास, टाइम भी है, एनर्जी भी है, लेकिन धन अगर आपके पास आ गया तो वो आपके भौतिक संसाधनों में सबसे ऊंचा स्थान है मनी का. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. और आपके पास जो ज्ञान और नॉलेज है उसको यूज़ में लाने के लिए आपको धन की ज़रूरत पड़ेगी. तो धन के अभाव में वस्तुओं का क्रय कठिन हो जाता है, इसलिए धन को समझदारी और मितव्ययता से खर्च करना चाहिए. वेतन, बोनस, ब्याज, यानी कि सैलरी, बोनस एंड इंटरेस्ट, दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी. अंडरस्टूड? मतलब मनी इज़ यूज्ड along with your knowledge, your skills, your time, your energy to accomplish some goal. यानी कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनी, धन को यूज़ करते हैं ज्ञान, कौशल, समय और ऊर्जा के साथ. दूसरा हम आते हैं भौतिक वस्तुएं. भौतिक वस्तुएं मीन्स द मटेरियल गुड्स. मटेरियल गुड्स लाइक फर्नीचर, क्लोथ्स, कार, टीवी, रेफ्रिजरेटर, योर ईटेबल्स, योर क्लोथ्स, ज्वेलरी, मतलब आपके सामान जैसे कुर्सी, मेज़, कार, मेज़, बर्तन, वस्त्र, टीवी, ये सारी चीज़ें हैं भौतिक वस्तुएं, यानी कि मटेरियल गुड्स. और ये सारी चीज़ें जो हैं धन द्वारा खरीदी जा सकती हैं. और इन संसाधनों की आवश्यकता विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए होती है.